हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव। आज का मेरा एक और ब्लॉग देखने के लिए तैयार रहिए। आज मैं किशन को स्कूल से ड्रॉप करता हुआ गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे जाऊंगा और साथ साथ में जो द्वारका में नया अंडरपास बना है उसमें से भी बाइक लेके जाऊंगा। वैसे बाइक ले जाना उसमें मना है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं बाइक ले जा पाता हूँ या नहीं, या मुझे बाहर ही रोक के दूसरे रास्ते से भेज दिया जाता है। आज देखते हैं कि मैं द्वारका एक्सप्रेसवे जो नया अंडरपास है उसमें से जा पाता हूँ या नहीं। इसको देखने के लिए मेरे पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। अभी सुबह के 7 बजे हैं और मैं किशन को बाइक पे पीछे बिठा के उसको स्कूल से ड्रॉप करता हुआ ऑफिस जाऊंगा। और सुबह सुबह ही फ्रेंड्स देखिए रोड पे कितना ज़्यादा रश हो गया है। बाइक को मैं 40, 50, 60, 70, 80 तक की स्पीड में ये दिल्ली में चला लेता हूँ। ज़्यादा स्पीड चलाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। अभी देखिए आगे रेड लाइट हो रखी है। अभी इस रेड लाइट पे मुझे रुकना पड़ेगा। ये वाली रेड लाइट लगभग 2 मिनट की होती है। फ्रेंड्स देखिए राइट साइड में जितने भी लोग ई रिक्शा पे हैं सब के सब मेरी बाइक की तरफ देख रहे हैं। देखिए कैसे घूर रहे हैं सब के सब। एक भीख मांगने वाला बैगर वो भी लाठी लेके आ रहा था। देखने में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हाथ पैर तो बिल्कुल सही सलामत है, मगर वो काम करने से बचने के लिए भीख मांग रहा है। ऐसे लोगों को भीख तो देना ही नहीं चाहिए। हम लोग भीख देना बंद करेंगे तभी वो कुछ काम करेंगे। हम लोग भीख देते हैं, इसी कारण इन लोगों को बढ़ावा मिलता है कि वो काम ना करें। जितना भी मांगा हुआ इनको पैसा मिलता है। ये लोग शाम को जाके उसका दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और तो और यहाँ तक कि चरस और गांजा भी फूकते हैं। यहाँ भी रेड लाइट हो रखी थी बट मैंने रेड लाइट जंप कर दी है। अब किशन का स्कूल आने वाला है। अब किशन के स्कूल के पास मैं बाइक रोकूंगा और किशन को स्कूल के लिए ड्रॉप करता हुआ अपने ऑफिस की ओर चल दूंगा। बस मैं यहीं पे रुक गया। अब किशन मेरी बाइक से उतरा है। अब ये अपने स्कूल की ओर जा रहा है। अब सुबह के करीब 7:25 हो गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स मैं कितनी देर में अपने ऑफिस तक पहुंच पाता हूं, या मैं 8 बजे से पहले पहुंचूंगा या नहीं। मेरे ऑफिस का टाइम 8 बजे का है। अभी का मौसम भी बिल्कुल बारिश की तरह हो रहा है, कभी भी बारिश आ सकती है। अगर बारिश आ गई तो मैं तो भीग जाऊंगा। मेरे बैग में लैपटॉप भी है, लैपटॉप भी भीग जाएगा। अगर लैपटॉप भीग गया तो वो ख़राब हो सकता है, तो मेरा काम हो जाएगा ठप। अब मैं द्वारका सेक्टर 7 में पहुंच गया हूं। बाइक को आगे बढ़ाता हुआ अब मैं द्वारका सेक्टर 9 में पहुंच गया हूं। यहाँ से ये जो मेट्रो का फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, यहाँ से जब मैं रेगुलर आता जाता था खुद के अपनी गाड़ी या अपनी बाइक से, तो यहाँ से ये लेफ़्ट लेके कुछ साल पहले मेरा ये रेगुलर रास्ता हुआ करता था। धत तरीके जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, सामने रेड लाइट ऑन थी, वहाँ से ये रास्ता ही बंद है जो सामने की तरफ जाता था। सामने से थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेफ़्ट लेने के बाद सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन आ जाता था। अब वो वाला रास्ता क्लोज कर दिया गया है, किसी कारण से साइड रोड बन रहा होगा या फिर कुछ और ही काम चल रहा होगा। अब मुझे वापस उसी रेड लाइट पे जाना पड़ेगा
जहाँ से मैंने लेफ़्ट लिया था। अब मेरे लिए करीब ये 1.5-2 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता पड़ गया। वो कहते हैं ना, एक गलत मोड़ आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, उसी तरह मैं एक गलत मोड़ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, ये वाला रास्ता मुझे ठीक से याद आ नहीं रहा है, ये वाला रास्ता कहाँ जाता है। अब मैं बाइक को साइड में लगा के थोड़ी देर के लिए गूगल मैप में चेक कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ है। अब अपना मोबाइल लेके गूगल मैप चेक करता हूँ और रास्ता किधर से किधर जाता है। ये फ्रेंड देखिए, मैंने गूगल मैप खोल लिया। गूगल मैप चेक करने के बाद मुझे एक आइडिया मिल गया है कि मुझे कैसे ऑफिस की तरफ जाना है। अब मैंने मोबाइल को जेब में रख के बाइक ऑन किया। अब मुझे यहाँ से सीधे ही जाना है। सीधे जाने के थोड़ी देर बाद ही ये द्वारका एक्सप्रेस वे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पीली बस एक बार फिर से दिखी। कुछ वीडियो में पहले भी आपसे मैंने पूछा था या कहा था, स्कूल बसें पीली ही क्यों होती है? अगर किसी को प्रॉपर आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे। मुझे अगर वो आंसर अच्छा लगा तो मैं आपको iPhone 16 Pro Max गिफ्ट करूँगा, और वो भी आपके घर पे आके, आप इंडिया में कहीं पे भी हों। अगर किसी और देश में होंगे तो मैं कोरियर करवा दूँगा। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे, या कह सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे जाने का यही रास्ता है। अब द्वारका एक्सप्रेस वे पे पहुँचते ही हमारा रेसिंग मोड ऑन हो गया है, मगर ये रेसिंग मोड ऑन होने से पहले कुछ गाड़ियाँ मेरे सामने आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ तो जाम लगा हुआ है, और जाम लगा हुआ भी तो सुबह सुबह क्यों और किस कारण से जाम लगा हुआ है, ये तो आगे बढ़ के ही पता चलेगा। ओहो फ्रेंड्स, देखिए लेफ़्ट साइड में एक बड़ा ट्रक ख़राब पड़ा था, जिसके कारण थोड़ा सा जाम लगा हुआ था। द्वारका एक्सप्रेस वे पे ये पीली पट्टियाँ लगाई गई थी, काफ़ी मोटी मोटी है, जहाँ पे बाइक लेके जाओ या कार लेके जाओ गाड़ियाँ पूरी तरह हिल जाती हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे के जाने का एक यही रास्ता है। फ्रेंड्स, अंडरपास में बाइक की आवाज़ थोड़ी डिफरेंट सी हो गई थी, वो कुछ अलग ही फील हो रहा था। बट जो अगर डायरेक्ट सड़क पे मैं बाइक चलाता हूँ तेज़ स्पीड में, तो उसकी आवाज़ कुछ और ही आती है। एक टनल निकला है, अब एक छोटा सा टनल आएगा, या फिर कह सकते अंडरपास, जो हमें NH8 से कनेक्ट करता है। वैसे इस टनल में दुनिया भर की गर्मी थी और पॉल्यूशन भरा हुआ टनल था, क्योंकि जिस टनल से हम निकले हैं उसमें गैस निकलने या फिर गाड़ियों की गर्मी या फिर धुआं निकलने का कुछ खास व्यवस्था की नहीं गई। और फ्रेंड्स, अगर आप इस टनल के अंदर से बाइक या स्कूटी लेके आते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप
किसी अवन में बैठे हुए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी फील होती है। अब हमारा ये द्वारका एक्सप्रेस वे का टनल और अंडरपास सब ख़त्म हो गए। अब ये इस अंडरपास के निकलने के बाद ये हमारा आ जाएगा NH8, जिसको हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे 8। अब मेरी बाइक इससे बाहर निकल गई है। अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा तेज़ चला के देखूँगा यहाँ पे साउंड कैसी आती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।